अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बेसन की फुल्की बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी और आपके साथ तमाम टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह हम इसको बनाकर रमज़ान में पूरा महीना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और इसका टेस्ट बाज़ार वाली से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर और मज़े का होता है। अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा घर पर इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। ये इतनी टेस्टी सी बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए फिर रोज़ अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले व्यूअर्स, इस फुल्की को बनाने के लिए मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ और माप के इसकी क्वांटिटी लिए मैंने। बिल्कुल इसी तरह आप भी अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी बनेगी। और साथ ही हाफ़ कप इसके अंदर गंदम का आटा, जो डेली यूज़ हम करते हैं वो वाला डाला है, मैदा बिल्कुल नहीं डालेंगे। और साथ ही थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिर आप खाने का मीठा सोडा भी डाल सकते हैं और हाफ़ टी स्पून नमक। ये बस थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड की हैं। और अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप उसकी जगह पे ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा बस पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे ताकि इसका गाढ़ा सा मिक्सचर बनाएं। इसको पतला नहीं करना, ज़्यादा अगर पतला कर लेंगे तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर आप उसको एकदम से संभालना भी मुश्किल हो जाएगा और उनकी प्रॉपर शेप अच्छी तरह से नहीं आती। तो इसलिए व्यूअर्स, ये इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा इसका पेस्ट सा बना लेंगे। ना तो इसको बहुत ज़्यादा सख्त गूँदेंगे कि जिस तरह हम आटा गूँथते हैं इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि उससे थोड़ा सा नरम रखना है हमने इसको। और मज़ीद थोड़ा सा व्यूअर्स फूड कलर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको मिक्स करना ही इसका सारा कमाल है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो किसी बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो अब व्यूअर्स, मिक्सचर रेडी हो गया। इसको कम से कम 20 मिनट के लिए स्टे दे लिया है मैंने। और 20 मिनट के बाद अब फुल्की तैयार करने के लिए घी मैंने पहले से ऊपर रखा हुआ था। खूब गर्म करने के बाद इस तरह बस प्रेस करते करते ही हम अपनी फुल्की तैयार करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये मिक्सचर की जितनी मैंने कंसिस्टेंसी रखी है, अगर आप भी इतनी ही रखेंगे तो आपकी फुल्कियाँ भी बिल्कुल इसी तरह तैयार होंगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा पतला कर लेंगे तो फिर आपको उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और साथ में आपकी फुल्की जो है प्रॉपर शेप में नहीं आएगी। तो इसलिए इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आप अगर इसी तरह का बैटर बनाएंगे तो आपकी फुल्की भी बिल्कुल इसी तरह से ही तैयार होगी और बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी। और आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी हमने कोई ऐसा ऐड नहीं किया कि जो कि घर में मौजूद ना हो। घर में ही बेसन भी होता है और गंदम का आटा भी। क्वांटिटी भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल जो हमने गंदम का आटा डाला है बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में डाला है इसके अंदर। तो अब देखते ही देखते आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा घी गर्म करने के बाद मैंने ऑयल थोड़ा सा चूल्हे की आंच कम कर ली थी ताकि एकदम से जब हम फुल्की डालते डालते थोड़ी देर हो जाएगी तो फिर हमारी फुल्कियाँ जलेंगी नहीं, इसलिए मैंने उसकी आंच को थोड़ा कम कर लिया है। और अब कम से कम एक बैच मैंने तैयार कर लिया और इसको एक साइड से थोड़ा सा पकने के बाद थोड़ा सा साइड चेंज कर रही हूँ। और अब बस इसको बस हिलाते हिलाते हम अच्छा सा कलर दे लेंगे, पका लेंगे। इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना कि ये बाहर से पक जाए तो अंदर से कच्ची रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हल्की आंच के ऊपर, दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको मैंने पका लिया है। और अभी अच्छा सा कलर आ गया था, बिल्कुल पक गई हैं। तो इनको मैं बाहर निकाल रही हूँ। और मज़ीद एक दफ़ा फिर से ये थोड़ी सी आपके सामने सामने इसका बैटर डाल के तो इसकी फुल्की बना रहे हैं बस आपके सामने सामने। आप देख रहे हैं कि घी को खूब एक दफ़ा गर्म करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ जब तक हम डालते डालते हैं। और जो ही सारी ये बूंदी सी डल जाएगी तो उसके बाद फिर चूल्हे की फ्लेम को मीडियम में कर लूँगी। इस तरह करने से इनका इक्वल कलर आएगा और साथ में ये जलेंगी नहीं। और आप देख रहे हैं कि कितना ये ज़बरदस्त तरीके से हमारी फुल्की तैयार हो रही है। और इसका बैटर जो है बिल्कुल नीचे खुद ब खुद नहीं गिर रहा, बल्कि इसको प्रेस करने से ये गिर रहा है। आप भी इसी तरह बिल्कुल बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आप रमज़ान में पूरा महीना घर से आप बना बना के तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं और फ्रेश बेसन के साथ इसको बनाया होता है तो इसलिए बहुत मज़े की लगती हैं। और ये दूसरा बैच भी आपके सामने सामने बस तैयार होने वाला है। और इसको मैं एक साइड पे बस अब निकालने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे फुल्की जो हमने डाल ली है। और अच्छी तरह से दूसरा बैच भी मैंने डाल लिया और अब इसको अच्छा सा पकने देंगे। और अच्छा सा कलर आने के बाद ही इसको हम बाहर निकालेंगे। हिलाते हिलाते चूल्हे की आंच थोड़ी मैंने अब ज़्यादा कर ली है और अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे।
और जो ही अच्छा सा कलर आ जाए और आपको लगे कि ये अच्छी तरह से पक गई हैं तो इनको बाहर निकाल लेंगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ टिप ऐसे मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप पूरा महीना भी इनको रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और आप इनको यूज़ कर सकते हैं एक ही दफ़ा अगर बनाकर भी रख लेंगे तो। और अब बस ये सारी मैंने एक दफ़ा जो फुल्कियाँ वो सारी निकाल ली हैं, ये ट्रे भर ली है। लेकिन अब इसको दोबारा से हम एक दफ़ा फिर से फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा कुरकुराहट जब इनके अंदर आ जाती है, बहुत बिल्कुल इनके अंदर नमी नहीं रहती, तो फिर इसको ज़्यादा देर तक स्टोर किया जा सकता है। तो अब दोबारा से ये जो पहले से पकी हुई फुल्कियाँ उनको एक दफ़ा फिर से मैंने डाल लिया और अच्छी तरह से मज़ीद 5-7 मिनट पकाने के बाद अब इनको मैं बाहर निकाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आया, थोड़ा फूड कलर भी ऐड किया था, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये सारी फुल्कियाँ इसी तरह दोबारा से फिर से मैंने इनको फ्राई करने के बाद निकाल लिया और आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये टूट रही हैं और क्रंची सी आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। तो आप देख रहे हैं कि ये जब जूँ ही ठंडी हो जाएंगी तो आप इसको प्लास्टिक बैग में डाल के तो महीने भर के लिए भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, वो बस छोटी सी रेसिपी है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी आप ज़रूर बताया कीजिए कमेंट्स करके। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और रेसिपी अच्छी लगे तो बस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड पे लगे हुए बेल के निशान को दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ, रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।